आज का क्वेश्चन है कक्षा 10 प्रश्नावली है यहाँ पर 12.1 वर्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल। और इसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है कि दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वर्त हैं और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। आपको दो वर्त की त्रिज्या दे रखी है 8 और 6 सेंटीमीटर। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वर्त की मतलब एक तीसरा अन्य वर्त है जिसका क्षेत्रफल, यानी उस वर्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का एक ये वर्त है, इसकी त्रिज्या 8 हो गई। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है, इसकी ये 6 हो गई। और एक नए वर्त है, तो इस वर्त का जो एरिया है, इस वर्त का क्षेत्रफल और इस वर्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर है? इस वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन तो यही कह रहा ना, जिसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मतलब हमें करना क्या है? देखो, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इन दोनों का जो जितना भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे हम, इसका जो भी क्षेत्रफल होगा, इसका जो भी होगा, जोड़ने पे हमें क्या करना है? इसके क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका जो भी दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उस क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे? परिधि। तरीके दो है, मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ। देखो, पहले तो ध्यान से आपको लिखना है क्या क्या दे रखा है। तो देखो, माना पहले वर्त की त्रिज्या, पहले वर्त की त्रिज्या मैंने मान ली यहाँ पे R1, ठीक है, और वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वर्त की त्रिज्या, दूसरे वर्त यानी R2 मैंने इसको मान लिया और ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और नए वर्त की त्रिज्या मैंने माना, नए वर्त की त्रिज्या क्या मान ली मैंने? R सेंटीमीटर। क्या मान ली मैंने? R सेंटीमीटर। तो पहले वर्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्त का क्षेत्रफल, जब हम इस वर्त का निकालेंगे, पहले वर्त का, फिर दूसरे का निकालेंगे, यानी पहले का निकालेंगे फिर दूसरे का निकालेंगे, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? इस तीसरे के बराबर है, यानी नए क्षेत्रफल के, नए वर्त का क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो सूत्र लगा लीजिए, क्या होता है? पाई R स्क्वायर। पहले वर्त है तो R1 प्लस दूसरे वर्त पाई R2 और ये इसका स्क्वायर, और नए वर्त पाई R स्क्वायर। अब हमें कुल मिला के त्रिज्या निकालनी है ना, ये R, ठीक है। तो देखो, इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो पाई हम बाहर ले लेते हैं। पीछे क्या बच रहा है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। पाई इधर गुणा में, इधर भाग में आ जाएंगे। R1 कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 6 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। और पाई इधर गुणा में थे, वो इधर भाग में आ गए। पाई से पाई कट गए, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर R स्क्वायर। तो ये हो गए 100 बराबर R स्क्वायर। अब ये यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और हमें सिर्फ क्या चाहिए? R चाहिए। तो हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। जैसे ही 100 का वर्गमूल करेंगे, 100 का कितना होता है? 10 होता है ना, तो बराबर R, यानी R बराबर कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। यानी नए वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले वर्त का क्षेत्रफल निकाले, तो पहले वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर।
तो यानी पाई आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी 64 पाई। ये पहले वर्त का आ गया। फिर ये दूसरी विधि है ना, फिर दूसरे वर्त का, तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। दूसरे वर्त की त्रिज्या 6, 6 का 36 यानी 36 पाई। ये पहले वर्त का क्षेत्रफल आ गया, ये दूसरे वर्त का क्षेत्रफल आ गया। इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर है? नए वर्त के, यानी 64 और 36 कितने हो गए? 100 पाई हो गए। कितने हो गए? 100 पाई हो गए। और जो कि किसके बराबर है? नए वर्त के क्षेत्रफल के बराबर। नया वर्त का क्षेत्रफल यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर। पाई इधर है गुणा में, तो 100 पाई ये नीचे आ जाएगा भाग में, बराबर आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, तो 100 बराबर आर स्क्वायर। वापस यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे कितना होगा? 10 ही होगा ना। तो आप चाहे तो पहले अलग अलग निकाल सकते हो। पहले आपको लिखना है पहले वर्त का क्षेत्रफल, तो ये करना है, फिर दूसरे वर्त का क्षेत्रफल, फिर ये करना है, फिर दोनों का योग जो तीसरे के बराबर है, या आप इसको एक ही सूत्र में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे तीनों को एक साथ कर दिया। आप चाहो तो पहले का निकाल सकते हो, दूसरे का निकाल सकते हो, फिर नए के बराबर रखना, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप ये तरीका कर सकते हो। आपको जो भी बेस्ट लगे वो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।